All right. It's good to see that many of you are in progress with the class today. You have joined the class, although I'm late because of the rainy thing. Everything has got messed up. I am back home and I'll be taking your class from home today. I'm going to discuss something very important about writing tasks today, for which I'll be sharing the screen from the very beginning. I'll be making a screen share right away. Just a second. Just a second, beta. Okay. So the topic of writing today is about telling you again the mistake that children make. बहुत सारे बच्चे एक ही गलती एग्जाम में करते हैं, जो कि होता है क्वेश्चन को ढंग से रीड ना कर पाना. When you are not able to read your question properly, you tend to make mistakes. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि मैं कोशिश करूंगी आपको एग्जाम्पल के जरिए ही आपको इस चीज को क्लियर करूं, क्योंकि जब तक बच्चों के पास एग्जाम्पल नहीं होता तब तक बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि मैम किस कंसेप्ट को आगे रखना चाह रहे हैं. ठीक है. सो टू बिगिन दैट पॉइंट, आई एम शोइंग यू, काइंडली रीड दिस टॉपिक. आई होप you all are able to see the screen sharing. अगर स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा, प्लीज लेट मी नो. Okay, see beta, in this, kindly read. There is a statement. Look, some people believe we have too many choices. This is the question for today. I'll highlight it. Some people believe that nowadays we have too many choices. इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चे इसको समझने में ही मिस्टेक करेंगे. उसका रीजन ये होगा क्योंकि अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझेंगे कि आजकल हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारी. अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टू मैनी का मतलब ले रहे हो बहुत सारी. टू मैनी इसका मतलब है बहुत सारी, मीन्स हाई इन क्वांटिटी, हाई इन क्वांटिटी. लेकिन अगर आपको a lot of और too many के बीच में डिफरेंस पता है इंग्लिश में, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाओगे. अदरवाइज आपका टास्क डेविएट होगा. कैसे? जब भी हम बोलते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस या पीपल हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस दीज डेज, ठीक है, जब भी हम ये बात बोलते हैं दैट पीपल हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस दीज डेज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट हमारे पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, बहुत सारी चॉइसेस हैं. लेकिन जब हम ये कहते हैं पीपल हैव टू मेनी चॉइसेस, यहाँ पे टू का मतलब नेगेटिव टोन में जाता है कि चॉइसेस बहुत सारी हैं और वो गलत है. यहाँ पे टू का मतलब है बैड. ये इंग्लिश के अंदर आपको इसको अच्छे से समझना है कि टू मेनी का मतलब बैड होता है बेटे. टू मेनी का मतलब किसी चीज का एक्सेस में होना और वो अच्छा ना होना. That is not good for us. Clear? ठीक है, that is not good for us. Yes, नुकुल, आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटे on YouTube. I'll put it up for you. You can check it from there. I'll send you the link also. So now see बेटे, मैंने इसका रीजन यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ. जो चीज अभी मैंने आपको हिंदी में बताई है वो एज इट इज यहाँ लिखी हुई है. इसको आप पढ़ने की कोशिश करो. All of you take some time to read it. Well, it is all about the two words too many. Almost every student sees many choices and thinks, yes, there is a lot of choice today. फिर आप कहोगे, I agree. लेकिन, but this is not what the question is asking us to discuss. क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि चॉइसेस ज्यादा है या कम है. चॉइसेस ज्यादा है
ऐसा नहीं पूछ रहा वो पूछ रहा है कि चॉइसेस ज्यादा हैं और वो हमारे लिए गलत है, नेगेटिव है। टू मैनी का मतलब बैड होता है बेटे, कि किसी चीज का ज्यादा होना और फिर बुरा भी होना। अब मैम हमें एकदम से पेपर में कैसे पता लगेगा बेटे? दिस इज व्हाई वी पीपल आर हियर टू improve your level of English. We people are here to improve your level of English so that we can guide you that when are you supposed to take care of what. Next, इसी बात को थोड़ा सा आगे पढ़ो। The question does not ask, इस लाइन को पढ़ के देखो आप प्लीज। The question does not ask if we have a lot of choices, which definitely is true. But if we have too many choices, which means that the amount of choice we have is a bad thing. Too many का मतलब choices जो हमारे पास है बुरी है, इतनी choices नहीं होनी चाहिए। आजकल बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, तो आपने जो अपना सारा टास्क लिखना है वो इस तरीके से लिखना है। ये नहीं बताना कि हाँ आजकल हमारे पास ज्यादा चॉइस है, हम बहुत सारे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बहुत सारे वैरायटीज अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारे कपड़े एक ही जगह पे वैरायटी में मिलते हैं, बहुत सारी चीजें वैरायटी में मिलती हैं, हर चीज के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पॉजिटिव टोन में नहीं जाना आपने ये मेंशन करना है कि यस देयर आर चॉइसेस, अ लॉट ऑफ चॉइसेस दीज डेज। Yes, there are a lot of choices these days, but आपने ये भी ध्यान रखना है कि वो choices नेगेटिव टोन में बतानी है आपने सारी, कि इतनी ज्यादा choices हैं कि वो गलत हो रहा है, इतनी ज्यादा choice मिल रही है इस चीज में वो गलत हो रहा है, फिर इतनी ज्यादा choice मिल रही है उस चीज में वो गलत हो रहा है। दिस इज नॉट गुड फॉर अस। तो आपने टू मैनी का मतलब समझना है। आज मैंने क्लास में कुछ बच्चों को बोला था, विशु, रमन, जब आप लोग बैठे थे मैंने आपको बोला था कि टफ टॉपिक की बात करूंगी मैं आपसे। कुछ टॉपिक्स हमारे कई बारी पेपर में हमें इजी दिखते हैं बट वो टफ होते हैं। उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक ही होता है बेटे, कि हमें वो क्वेश्चन सही समझ नहीं आता। हमें लगता है कि वो क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें लगता है कि उसने टू मैनी तो पूछा है, टू मैनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो टू मैनी का मतलब है बेटे वो बहुत ज्यादा नहीं है। टू मैनी का मतलब यहाँ पे है बहुत ज्यादा है और वो नेगेटिव है। Am I clear to everybody? इसमें किसी को डाउट है कि मैम इसके अंदर फिर अगर हम ये लिखेंगे कि चॉइसेस बहुत ज्यादा है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करने लग जाए तो क्या हमारा आंसर गलत हो जाएगा? यस बेटे, हमारा आंसर गलत हो जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे, क्योंकि हर वर्ड का एक नेगेटिव या पॉजिटिव साइड होती है। अगर आप इसको नहीं समझोगे कि इस क्वेश्चन में इसकी नेगेटिव साइड पूछी गई है, इसमें नेगेटिव साइड पूछी गई है, टू मैनी का मतलब चॉइसेस तो है बट वो हमारे लिए बुरी है, तो सारी चॉइसेस को आप नेगेटिव टोन में बताओगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। अब इसके नीचे मैंने एक रिमार्क और दिया हुआ है बेटे, देखो रिमार्क से पहले भी एक चीज मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वेंट टू अ पार्टी एंड सेड, अगर मैं किसी पार्टी में गई हूँ और मैंने वहां पे आपको बोला, मैं पार्टी में गई और मैंने बोला देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल एट दिस पार्टी, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं वहां पे। ना ये अच्छी बात है और ना ये बुरी बात है, मीन्स बहुत सारे लोग हैं। इसमें मैं कुछ नहीं शो कर रही कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। जनरली वो पॉजिटिव में ही गिना जाएगा कि बहुत सारे लोग थे। वाओ, इट वाज अ वेरी नाइस थिंग दैट देयर वर मेनी पीपल, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन द पार्टी। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूंगी, देयर आर टू मेनी पीपल एट दिस पार्टी, इस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, या इस पार्टी उस पार्टी में बहुत सारे लोग थे, अगर मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ, बहुत सारे, दोनों में हिंदी में तो बहुत सारे हो रहा है, दोनों में हिंदी का मतलब तो बहुत सारे ही है, लेकिन अगर आप इंग्लिश के वर्ड से रिलेट करो, अ लॉट ऑफ जब होता है हम बोलते हैं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरफ जा सकते हैं और जनरली पॉजिटिव की तरफ ही जाता है। लेकिन जब आप टू मैनी बोल देते हैं, टू टू मीन्स बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली, विच इज ऑन नेगेटिव साइड, अच्छी बात नहीं है ये। तो जितनी भी आप चॉइसेस बताओगे कि आजकल चॉइसेस वैरायटी में अवेलेबल है, वो नेगेटिव साइड में जाएंगी। आपने उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताना है एक तरीके से, ठीक है। अब देखो इस लाइन को पढ़ना बेटे बड़े ध्यान से, ऑल ऑफ यू, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूं इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। एंड रीड, then this means that I am complaining about the number of people, or in other words that the number of people is a bad thing, means जो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नंबर बता रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। टू का मतलब bad. Maybe there aren't enough chairs or food or space to dance. इसका रीजन ये हो सकता है, मे बी वो जब ये कह रहा है कि there are too many people, पार्टी में अगर बहुत सारे लोग हैं, टू मैनी है, अगर लॉट ऑफ नहीं टू मैनी,
तो वो ये कहना चाह रहा है कि यानी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई वहां पे, लोगों की वजह से, बहुत सारे लोग थे तो प्रॉब्लम आई, या तो कुर्सियां पूरी नहीं थी, चेयर पूरी नहीं थी, सिटिंग अरेंजमेंट कम पड़ गया, या फिर फूड कम हो गया, या डांस के लिए जगह नहीं बची, तो हम कंप्लेंट की साइड जाते हैं जब हम टू मैनी बोलते हैं। ठीक है, देन अब देखो, अब आप इसको देखो, थोड़ा सा एक लास्ट में मैंने रिमार्क दिया हुआ है, इफ यू सिंपली, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना बेटे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। Okay, I've increased the text. See now, if you simply write an essay, अगर आप सिंपल एक ऐसा essay लिख के आते हो जिसमें डिस्क्राइब किया हुआ है all of the different choices we have today, जितनी भी डिफरेंट चॉइसेस हमारे पास हैं, अगर आपने सिर्फ वही डिस्क्राइब कर दी, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास, आजकल लोगों हर एक के पास अपनी पर्सनल कार है, हर एक के पास अपना पर्सनल फोन है, हर एक के पास चॉइसेस हैं, उसने जिस करियर में जाना है बहुत सारी चॉइसेस हैं, अवेलेबल हैं, अगर आप वो सब पॉजिटिव टोन में ये टास्क लिख के आते तो आपके टास्क को सिर्फ 5 या 5.5 बैंड ही मिलेंगे बेटे, क्योंकि टास्क अचीवमेंट आपकी पूरी नहीं हो रही, आपने वो एक ऐसा वर्ड नहीं पढ़ा क्वेश्चन के अंदर जो वो पूछ रहा था, इसी का मतलब टू मैनी का मतलब नहीं समझा। अब इसी के अंदर एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, ये देखो, अगर मैं एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखती हूँ, ये भी मैंने आज क्लास में डिस्कस किया था, विशु रमन जब आप लोग बैठे हुए थे तब मैंने ये बात बोली थी, बेटे आप लोगों के लिए ही स्पेशल आज इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रही हूँ, प्लीज मेक श्योर। Nowadays parents are changing, nowadays parents are changing, अब पेरेंट्स आर चेंजिंग, अब देखो इसमें हमें कुछ नहीं पता लग रहा कि पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव, कुछ पता लग रहा है? यस, एनीबडी प्लीज टेल मी, आपको कुछ पता लग रहा है, इज इट अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग? कैन एनीबडी टेल मी, इज इट अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग? क्या इससे हमें पता लग रहा है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कुछ क्लैरिटी आ रही है? No. नहीं आ रही, तो दिस इज अ न्यूट्रल सेंटेंस, दिस इज अ न्यूट्रल सेंटेंस मींस उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वर्ड ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो आप इस क्वेश्चन में अगर आप पॉजिटिव चेंज भी बताओगे तो भी चल जाएगा, नेगेटिव चेंज बताओगे तो भी चल जाएगा। पेरेंट्स आजकल बदल रहे हैं और ये अच्छी बात है, पेरेंट्स आजकल नहीं, आजकल बदल रहे हैं और ये गलत बात है, दोनों पॉइंट्स रख सकते हो। लेकिन जब वहां पे उस क्वेश्चन में टू मैनी वर्ड यूज हुआ था, टू मैनी वर्ड जनरली नेगेटिव सेंस के लिए ही जाता है, generally. Okay, once all of you please show me your video, I just want to see how many of you attended the class right away, अभी attend किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लास को सिर्फ अभी attend किया है। Can anybody tell me बेटे, who have attended the class right away? Because जिसने क्लास अभी स्टार्ट किया, ओके खुशबू यू हैव अटेंडेड, अभी बीच में जिसने क्लास लगाई है उसको क्लियर नहीं होगा। कैन आई सी योर फेसेस प्लीज एवरीबडी? Who else? खुशबू, okay, who else? लवप्रीत बेटा, अर्श तुसी तो पहला लाई है शुरू ची, राइट? हाँ जी। ओके, who else बेटे? Who else has attended the class right away? उसको बीच में नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। प्लीज टेल मी if there is anybody else. See, according to your caliber, I'll start explaining. I know what child, which child is at what caliber. So accordingly, I'll be explaining you. Please tell me. Anybody else who has recently attended the class, Bharat Bhatia? Are you attending the class from the very beginning or right away? I have two people with 000 code and KG and iPhone who have recently joined me. मैम केजी मेरा है, खुशबू। Khushbu, okay. And what about these two with iPhone? iPhone, please name yourself. अपना name एक तो इसके ऊपर बेटा, सभी बच्चे अपना name इसके ऊपर mention करेंगे. It helps me relate with you. Okay, Krishna, name your iPhone बेटे if possible. OnePlus Node. Okay, Sandeep, the girl, Sachin from MP Rohi, right? Okay, okay. Some of them don't want to speak. All right, children. Yes, madam.
गुड बेटे, लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड नाउ। सी बेटे खुशबू, मैंने अभी ये बताया कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हमें ना समझ नहीं आता, कि हमें देखने में तो टॉपिक बहुत आसान लगता है, हमें लगता है कि ठीक है उसने सिंपल सी वर्डिंग दी हुई है और हमने उसमें आंसर जैसे हमारे मन को समझ आया हमने लिख दिया। जैसे कि अब ये क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, प्लीज सी। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सम पीपल बिलीव दैट नाउडेज वी हैव टू मेनी चॉइसेस। कई बारी मतलब कुछ लोगों का ये मानना है कि आजकल लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। बेटे इसको अब आप ध्यान से समझना खुशबू, अगर इसमें टू मैनी लिखा हुआ है, टू मैनी का मतलब है ज्यादा होना बट नेगेटिव होना। भाई चॉइसेस ज्यादा है तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, विच इज नॉट अ गुड थिंग। अगर यहाँ पे लिखा होता वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, यहाँ पे टू मैनी से पहले अ लॉट ऑफ चॉइसेस लिखा होता अगर, तो हमारी चॉइसेस पॉजिटिव भी हो सकती थी नेगेटिव भी हो सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे टू मेनी चॉइसेस लिखा है, टू मेनी का मतलब है बहुत ज्यादा, लेकिन टू का मतलब नेगेटिव में जाता है, ठीक है। तो आपने जो भी चॉइसेस बताओगे कि आजकल सच्ची में हाँ जी हमारे पास चॉइसेस ज्यादा हैं, आप इस चीज को सपोर्ट करोगे, तो आपने ये दिखाना है कि जो चॉइसेस हैं वो गलत हैं। जैसे आजकल सब्जेक्ट्स के ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, हम इस लाइन में भी जा सकते हैं उस करियर में भी जा सकते हैं। दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, इट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग फॉर अस बेटे, इट इज अ नेगेटिव थिंग। तो आपने नेगेटिव में डिस्क्राइब करना, हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, ये पॉजिटिव चीज है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का कोई वैरायटी का नेगेटिव ऑप्शन है तो उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, आपका नेगेटिव एस्पेक्ट ही दिखाना है आपने। टू मैम वर्ड इसका नेगेटिव है। मतलब ये हुआ ना, हम्म, इसका मतलब ये हो कि एक्सेस में होना ज्यादा ही। यस, समथिंग इन एक्सेस व्हिच इज नेगेटिव, ठीक है। अ लॉट ऑफ में मीन ज्यादा होना बट नॉट इन एक्सेस, वेरी गुड। बट अ लॉट टू मैनी का मतलब ज्यादा होना इन एक्सेस, और एक्सेस किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो इस एक छोटे से वर्ड की वजह से हमारा टास्क 5 या 5.5 पे रुक सकता है बेटे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा कुछ और था और हमने बताया कुछ और है। अगर आपने नेगेटिव में लिखा ये आंसर फिर तो ये लकीली ठीक हो जाएगा, अगर आप आंसर पॉजिटिव टोन में लिख के आ गए तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी नाउ, राइट? ओके, इसी का एक और एग्जाम्पल दिया मैंने बेटे, मैंने बोला है नाउ डेज पेरेंट्स आर चेंजिंग। ये क्वेश्चन पिछले साल पेपर में आया था, इसमें इसका क्वेश्चन था टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री, आजकल मम्मी पापा बहुत चेंज हो रहे हैं, किस हद तक आप अग्री करते हो? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री? सभी हम मानते हैं मम्मी पापा आजकल बदल रहे हैं, पहले हमारे पेरेंट्स इतने फ्रेंडली नहीं थे हमारे साथ, आज के पेरेंट्स फ्रेंडली है ना, है ना? पहले मम्मी यस पापा मैम। अगर दूर से भी आते थे तो हम टीवी बंद कर देते थे, डर होता था। पहले के टाइम में छोटे छोटे होते थे तो हमें डर होता था, हाय पापा आगे टीवी देख रहे हैं लड़ेंगे। कोई अगर नेगेटिव सीन चल रहा हो मूवी पे तब भी हम लोग क्या करते थे, टीवी फटाफट बंद कर देते थे। अब कोई डर है? नो। क्यों? पेरेंट्स समझने लग गए हैं बच्चों की प्राइवेसी है, बच्चों की लाइफ है, पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड अब पहले से ज्यादा अच्छा है। आजकल की जनरेशन जो है वो क्या चाहती है कि हमारे जो बच्चे हैं, आजकल के पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वो सारी फैसिलिटी मिले जो उनको नहीं मिली थी अपने टाइम पे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं ज्यादा, आजकल के पेरेंट्स दोनों वर्किंग होने लग गए हैं। तो पहले पेरेंटहुड में मदर या फादर में से एक जना जरूर अपने बच्चों को पूरा टाइम देता था, आज के टाइम में नहीं दे पाते, तो पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स भी अपने करियर गोल्स को लेके ज्यादा ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने खुद के करियर से। आजकल हर कोई चाहता है अच्छा चलो अब हम फ्री हैं, अब हम ये सीख लेते हैं, ये आगे हमारा जॉब में काम आएगा, अब हम क्या करते हैं जिम ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारा काम आएगा। पहले ऐसा होता था? पहले क्या होता था, हर चीज घर में ही वो प्रैक्टिस कर लेते थे, या उनको ये होता था बच्चों को ज्यादा टाइम देना है। आजकल पेरेंट्स के अपने खुद के करियर गोल्स भी हैं, तो कुछ बातें पेरेंट्स की अच्छी हैं कि पेरेंट्स फ्रेंडली हो रहे हैं अपने बच्चों के साथ, कुछ बातें
नेगेटिव भी है कि वो अपने करियर की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, मतलब पेरेंट्स का जो रोल है वो चेंज हो रहा है, पेरेंट्स आज के टाइम में पहले जैसे नहीं रहे। तो इसमें आप पॉजिटिव भी बता सकते हो, नेगेटिव भी बता सकते हो। अगर इसमें यहाँ पे लिखा होता नाउ डेज पेरेंट्स आर चेंजिंग टू मच, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है बेटे, तो आप सिर्फ That one. यस फिर आप सिर्फ नेगेटिव कंटेंट ही बताते। नाउ डेज पेरेंट्स आर चेंजिंग टू मच, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री? इज दैट क्लियर नाउ? दोनों क्वेश्चन समझ आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड Ma'am. वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बेटा बताना चाह रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन हमें देखने से तो लगते हैं बहुत लाइटली कि वाह ये क्वेश्चन तो आज बहुत इजी है, मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, आई एम गोइंग टू स्कोर 6.5 और 7 मैन। बट एक्चुअल में क्या होता है, वो ऐसी एक छोटी सी मिस्टेक उसमें डाल देते हैं, मतलब जिसमें बच्चा एक ट्रैप डाल देते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज होके अपना सारा आंसर गलत कराता है। 7 क्या, उसको 5.5 ही रिसीव होते हैं बेटे, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ Yes. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आज प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, लुक फॉर डिफरेंट टॉपिक्स, लुक फॉर डिफरेंट टॉपिक्स ऑन इंटरनेट। क्या करोगे आप, लिखो। अब मैंने क्या किया था ये देखो, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर करूंगी रादर देन द न्यू शेयर कर रही हूँ मैं, जस्ट सी। मैंने क्या किया, गूगल पे जाके मैंने लिखा राइटिंग टास्क टू टफ टॉपिक्स, ठीक है। मैंने पहला लिंक खोला बेटे, पहला लिंक खोला और मुझे क्या मिला बेटे, सी जस्ट अ सेकेंड, पहले लिंक में मुझे ये मिला, देखो तीन, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, 3 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द कैम्ब्रिज आइल्स बुक्स उसने दिए। पहला क्वेश्चन दिया उसने, some say parents should encourage their children to take part in organized group activities in spare time. Others say that, please mute yourself, others say that it is important for children to learn how to occupy themselves on their own. ठीक है, एक क्वेश्चन निकल के आया, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, मुझे ऐसा लगा, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, मुझे लगा ये तो बहुत इजी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के अंदर, एक मिनट बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये वर्ड पता है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटीज, फिर अगर आपको ये पता है कि स्पेयर टाइम का मतलब क्या है, Extra time. एक्स्ट्रा टाइम, और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज जो कि मतलब स्पेशली ऑर्गेनाइज करना, मीन स्पेशली मैं आपको बोलूं आओ बेटा आज तो मैंने ग्रुप एक्टिविटी पढ़ाती हूँ, स्पेशल ऑर्गेनाइज करना कि इन तरह के बच्चों को आज ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि ग्रुप में पढ़ाया जाए, स्पेशली ऑर्गेनाइज की जाए एक्टिविटी, तो वो प्लान्ड एक्टिविटी होगी, ठीक है। एक बच्चे खुद अपनी मर्जी से ग्रुप में पढ़े तो उसमें चांसेस है ना कि नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कैसे हो सकता है, मे बी उसी ग्रुप के अंदर बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो फ्रेंडली हैं, वो बात कर रहे हैं, उनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, वो अपने काम से मतलब नहीं रख रहे, दे आर जस्ट टॉकिंग विद ईच अदर, दे आर एंजॉइंग द मोमेंट, दे आर रिलैक्सिंग देमसेल्व्स। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटी होगी उसमें क्या होगा, कोई एक पर्सन ऐसा जरूर होगा उनको जो सुपरवाइज कर रहा होगा, यानी ध्यान रख रहा होगा। अब इसके अंदर एक ये वर्ड है ना, ये बहुत बड़ी गेम प्ले कर रहा है। अगर आपने एक ऐसा पॉइंट लिख दिया जिसमें आप नेगेटिव दे रहे हो कि ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटीज अच्छी नहीं होती क्योंकि बच्चे वहां पे स्ट्रिक्टली काम नहीं करते, वो अपनी खुद की बातों में, अपनी खुद की हॉबीज में बिजी हो जाते हैं, हो सकता है वो गलत रास्ते पे चले जाए, मे बी रिलेशनशिप्स में फंस जाए या समथिंग लाइक दैट, तो अगर आप नेगेटिव की तरफ लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा बेटे। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है उनके ऊपर कोई ना कोई सुपरवाइजर जरूर है, कोई टीचर, कोई चेकर, कोई ऑर्गेनाइजर, कोई काउंसलर, कोई ना कोई उनको चेक करने के लिए जरूर है ऊपर, क्योंकि जो चीज ऑर्गेनाइज की जाती है ना बेटे उसके पीछे प्लानिंग होती है और पूरी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो आपने जब ये लिखना है कि ग्रुप एक्टिविटीज को करने के बेनिफिट, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटीज को, आप अगर खाली ग्रुप एक्टिविटीज के बेनिफिट लिखोगे तो गलत हो जाओगे, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटीज के बेनिफिट्स लिखने हैं और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटीज के ही
और दूसरी तरफ आपने क्या लिखना है कि बच्चों को अपने आप पे छोड़ देना चाहिए, बजाय कि किसी की ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज में उनको हम भेजें। ठीक है, चाहे वो घर पे ऑर्गेनाइज की हो, घर पे मैं आपको बोलूं आज आपकी डिबेट क्लास लगेगी, आपने राहुल के घर पे जाना है, वहां सब इकट्ठे होना है और एक टीचर आपको वहां चेक करेगा। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है। ठीक है, और एक होता है अपने आप ही बच्चे कुछ मर्जी करें, चाहे वो खुद अकेले करें। ठीक है, ऑन देयर ओन। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ लिखते हैं इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू ऑक्यूपाई देमसेल्व्स, अब यहाँ पे ऑन देयर ओन है ना, इसका मतलब ग्रुप में नहीं। यहाँ तो उसने ऑर्गेनाइज वर्ड डाल दिया, इस ऑर्गेनाइज का मतलब है कि कोई उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे सुपरविजन के साथ। और यहाँ पे कह रहा है कि खुद खुद ही वो अपने आप, मींस अकेले, खुद का मतलब तो अकेले होगा ना। अगर यहाँ पे होता ऑक्यूपाई देमसेल्व्स इन देयर ओन ग्रुप एक्टिविटीज बाय देयर ओन, यानी उनकी खुद की ग्रुप एक्टिविटीज और वो खुद ही ऑर्गेनाइज की हो, उनकी खुद की, ना कि किसी और की, तो क्वेश्चन अलग होता। समझ गए मेरी बात। अब इसके अंदर बेटे आपने वर्डिंग का ध्यान रखना है, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज जो कि स्पेशली ऑर्गेनाइज की गई है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर बच्चे अपने आप को खुद ही बिजी करना सीखें, खुद ही अकेले बिजी करना सीखें, ग्रुप में भेजने की जरूरत ही नहीं है, वो भी ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज में जो स्पेशली किसी ने ऑर्गेनाइज की हो। तो आपको जिसको इन वर्ड्स का मतलब समझ आ रहा है वो ध्यान से क्वेश्चन को, बेटे क्वेश्चन के ऊपर 5 मिनट लगा के उसको पहले अच्छे से समझो, फिर आगे बढ़ो। इसके बाद मैंने क्या किया बेटे, सेकंड देखो, क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे, लिविंग इन अ कंट्री वेयर यू हैव टू स्पीक अ फॉरेन कंट्री कैन कॉज सीरियस सोशल प्रॉब्लम्स एज वेल एज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, कल क्लास में भी ये बच्चों ने, कुछ बच्चों ने टॉपिक कल परसों राइट किया हुआ था और उन्होंने क्या किया बेटे, ये देखो, उन्होंने ना इस चीज के मेरे को ड्रॉबैक्स बताए, प्रॉब्लम्स बताई, फॉरेन लैंग्वेज बोलने के ड्रॉबैक्स बताए उन्होंने मेरे को। स्पीकिंग फॉरेन लैंग्वेज, स्पीकिंग फॉरेन लैंग्वेज बोलने से कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है। इन्होंने वो बताया कि लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज बोलने से प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि हमें किसी और से बातचीत करना इजी। अब फॉरेन लैंग्वेज बोलने से क्या प्रॉब्लम आएगी, फॉरेन लैंग्वेज बोलने से बल्कि आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, उन्होंने बल्कि फॉरेन लैंग्वेज बोलने से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मींस उन्होंने टॉपिक ही नहीं समझा ढंग से। फॉरेन लैंग्वेज बोलनी सीखोगे तो कुछ प्लस ही होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। नेगेटिव क्या होगा, अपनी खुद की लैंग्वेज बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बच्चों ने यहाँ बताया कि फॉरेन लैंग्वेज के क्या बेनिफिट है, बच्चे इस चीज को भूल ही गए, दे फॉरगॉट दिस, इतना पोर्शन वो भूल गए बेटा। उन्होंने सिर्फ इस पे ध्यान दिया, फॉरेन लैंग्वेज बोलने से क्या सीरियस और सोशल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने हो सकती है, हाँ हो सकती हैं, फिर उन्होंने उसके रीजन दे दिए, नहीं हो सकती फिर उसके रीजन दे दिए, जिस भी साइड भी गए। लेकिन आपने ये नहीं देखा, लिविंग इन अ कंट्री, एक ऐसी कंट्री में रहना जहां पर आपको फॉरेन लैंग्वेज, मान लो सपोज आप जाके जर्मनी रह रहे हो, वहां पे आपको जर्मन लैंग्वेज बोलनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहां पे आपको उनकी भाषा बोलनी पड़े, आपके लिए तो फॉरेन लैंग्वेज होगी ना जर्मन, उनकी भाषा बोलनी पड़े, तो वहां पे रहना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सोशल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन को पूरा नहीं समझते बच्चे, जिसकी वजह से आपका आंसर 5.5 पे ही रुक जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में देखो, मैंने ये क्वेश्चन उठाया क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा टफ लगा। उस क्वेश्चन, ये देखो, एक मिनट बेटे, ये वाला, सम पीपल बिलीव दैट नाउडेज वी हैव टू मेनी चॉइसेस। देखते ही बच्चे को लगा वाह बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन टू मेनी का मतलब का यहाँ पे होता है एक्सेस में होना, नेगेटिव, नेगेटिव। तो क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा वर्ड जरूर छुपा होता है, एक या दो वर्ड जो हमें कंफ्यूज करते हैं बेटे, हमें उनको बारीकी से पढ़ के एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर हमें, आई एम गोइंग टू, इसके बाद देखो एक चीज और है, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट,
बस इतने इतने ही क्वेश्चन निकले। तो अभी तो मैंने एक ही लिंक खोला था, अगर आप इसका दूसरा लिंक खोलो, तीसरा लिंक खोलो, आप थोड़ा सा रिसर्च किया करो कि डिफरेंट टॉपिक्स ट्राई करो। मैं अभी आपको बेटे एक और स्क्रीन शेयरिंग पे वापस ले जा रही हूँ, जस्ट अ सेकंड, सी दिस। अब एक कंसेप्ट आप समझ लो, 6 बैंड, सबका टारगेट, सबका किसी का टारगेट 5 बैंड है लेना? No, ma'am. एनीबॉडी विथ 5 बैंड टारगेट, प्लीज टेल मी। ऐसी बात नहीं है, एक दो बच्चे हैं मेरे पास जिनका जीटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो वो 5 बैंड पे ही चलते हैं। मैं जब जितने हमें चाहिए हम उतना ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन राइट बलजिंदर, हमें ज्यादा टारगेट तो नहीं लेना, 6 बैंड लास्ट, या बलजिंदर इंप्रूव करना है? मैम 6 6.5 की तैयारी तो वधिया होनी चाहिए है। हाँ बलजिंदर, ओके, ही डज नॉट वांट टू स्पीक, अनम्यूट कर लिया बट बोल नहीं रहा। ओके, सी बेटे, 6 बैंड लेने के लिए सबसे पहले समझो क्या जरूरी है। सबसे पहले 6 बैंड लेने के लिए आपको 2 चीजों को ही कंप्लीट करना है, मैं क्लास में भी कई बार बताती हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ने जो आपसे पूछा है, आंसर एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन वांट्स यू टू आंसर, आंसर एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन has demanded from you to answer। ना कि आप क्या करते हो, हाफ पार्ट तो अपनी मर्जी का आंसर कर देते हो, हाफ पार्ट क्वेश्चन में से आंसर कर देते हो, और हाफ पार्ट अपनी मर्जी से जो समझ आया, हाफ पार्ट वट एवर यू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहां प्रॉब्लम होती है। अब मैम हमारी समझ जितनी है हम तो उतना ही समझेंगे ना। ठीक है बेटे, आप रेगुलर डेज में उतना तो प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप 10 दिन क्वेश्चन को इतना टाइम दो एक क्वेश्चन को पढ़ के कि लिखने से पहले आपका क्वेश्चन क्लियर हो। अब आप क्या कर सकते हो, आपने क्वेश्चन रीड किया, आज आपने 4 क्वेश्चन रीड किए, आपको लगा इसका ये मीनिंग है, आप अपने फ्रेंड से पूछो कि ये वाले 4 क्वेश्चन क्या आप क्लियर कर सकते हो, इसमें क्या आना चाहिए, आप मुझे वो चीज भेजो। आप अपने टीचर से पूछो, सर मुझे तो लगा था इसमें ये आना चाहिए, मेरा फ्रेंड ये कह रहा है। अगर फिर भी आप क्लियर कर देते तो अच्छा होगा, टीचर आपको क्लियर कर देगा कि इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए। आप मेरे से यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में आप अपने 4 सेट ऑफ क्वेश्चन अपने मेरे को स्क्रीन शेयर कर दो फोटो में, मैं उसमें से आपको बता दूंगी इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस तो करो ना कि क्वेश्चन हम ठीक समझ रहे हैं। अगर आप रोज के 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रीड करते हो और उनमें आपको पता लग जाता है कि जो मुझे लिखना चाहिए वो मैं सही समझ रहा हूँ, जो क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है वो मैं सही समझ रहा हूं, तो ही मेरा पेपर में भी टास्क ठीक होने के चांसेस रहेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप लगातार डेली रूटीन में अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, टीचर से कंफर्म करोगे, यहाँ पे क्लास में डिस्कशन करोगे, हर रोज जो आपने 5-7 टॉपिक पढ़े हैं उनकी डिस्कशन करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। हाँ, अब हमारा बेस इंग्लिश में बन रहा है, हमें समझ आने लग गया कि राइटिंग में टास्क 2 में कहा वो हमारे साथ ट्रैप कर सकता है। तो अगली बार आप जब पेपर में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड बाय देन। 1% चांस है मैम टॉपिक फिर भी अजीब आ गया, नहीं समझ आया, बेटे हार्ड लक, उसमें हम सोच सकते हैं, लेकिन 99% के लिए तो आप अपने आप को प्रिपेयर करो ना, हार्ड वर्क करो, ट्राई डिफरेंट क्वेश्चंस, वर्क ऑन देम एंड सी योर इंप्रूवमेंट। अब 6 बैंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टास्क अचीवमेंट, और उसके बाद है ग्रामर रेंज। ग्रामर रेंज नहीं, ग्रामर एक्यूरेसी। ग्रामर एक्यूरेसी और ग्रामर रेंज में फर्क है बेटे, जो मैं आपको कल की क्लास में ग्रामर रेंज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत डिटेल में जाएगा। ग्रामर रेंज जो है वो 6 बैंड के बाद काउंट होती है ज्यादातर, और ग्रामर एक्यूरेसी जो होती है ना वो आपकी 6 बैंड के लिए बेसिक क्राइटेरिया है कि आपकी बेसिक जो टेंसेस हैं, ठीक है, यानी SES की गलती और आपकी हैव और हैज की गलती, इतना एरर अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, इतना थोड़ा सा ये पार्ट अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, तो बेटे आपको 6 बैंड से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद हमारे कनेक्टर्स, कंजंक्शंस, मोडाल्स, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, इन सब का रोल, कोलोकेशंस, इनका रोल हमारा शुरू होता है 6 बैंड के बाद। एक बारी पहले 6 बैंड पक्के करो, उसके बाद बेटे ट्राई करना कि आगे आपने
6 बैंड से ऊपर कैसे जाना है, वो सब कनेक्टर्स वगैरह बाद की बात है। कनेक्टर्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, रेंज यानी मोडाल्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, कॉलोकेशन, जेरंड्स, ये सारी चीजें कहाँ स्टार्ट होती हैं, बाद में। ट्रांजिशनल वर्ड्स या बेसिक कनेक्टर जो कि एंड, इफ और बट और टू बिगिन, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरीके से आपको बेसिक इतना पोर्शन अगर आपका क्लियर है और आप क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको सही सही आंसर कर रहे हो, चाहे आपके पास वोकैबुलरी नहीं है तब भी बेटा आपको मार्क्स मिलेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. All right, students, this is the class for today. If anybody has doubts, I will restart the Zoom meeting. Please tell me right away. मैं Zoom meeting दोबारा चला दूंगी। Otherwise, जो आज समझाना था वो मेरा main concern आज इतना ही था बेटे। If you have any doubts, please tell me. I will restart the Zoom meeting. Please tell me quickly because I have less than 1 minute. Anybody with doubt Excuse me, session? ma'am. Yes, बेटे। टेंस में BP1 और BP2 में एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव राइट कर सकते हैं? बेटा डिपेंड करता है कि अब कौन से Like, वाले। जैसे मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट कर रही मैम हूँ। वही जो आप मैं Zoom मीटिंग दोबारा एंड